अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमडीकेट के सिलेबस में से जो टॉपिक है लर्निंग एग्जेक्टिव्स का ट्रेस द डिस्कवरी ऑफ वायरस वो पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम चेम्बरलेन फिल्टर पेपर के बारे में जानेंगे। चेम्बरलेन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने एक फिल्टर पेपर डिस्कवर बनाया था। इसी वजह से इसको चेम्बरलेन फिल्टर पेपर नाम दिया गया। ठीक है, इस फिल्टर पेपर की खासियत क्या थी? ये वो फिल्टर पेपर है, इसमें पोर्स हैं। ठीक है, इसकी खासियत ये थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सोल्यूशन है, उसमें बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इसको ये फिल्टर पेपर पास नहीं होने देता था या सेल्स को पास नहीं होने देता था। यानी इस फिल्टर पेपर को यूज किया जाता था सेल्स और बैक्टीरिया को अलग करने के लिए फ्रॉम सस्पेंशन फ्रॉम ऑल लिक्विड। समझ आती यहाँ तक? ठीक है, ये क्यों, इसकी खासियत क्यों आई थी, ऐसी क्यों थी? इसके अंदर जो पोर्स थे वो 0.1 माइक्रोमीटर से 1000 या 1 माइक्रोन के इक्वल थे। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि इस पोर्स से सेल या बैक्टीरिया पास नहीं होता। ये आपको पता चलेगा चेम्बरलेन फिल्टर पेपर के बारे में। इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ना लाजमी था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, हमने ये पढ़ा। इसके बाद हमारे पास है एडोल्फ एडवर्ड मयर की कंट्रीब्यूशन। उस वक्त पुराने जमाने में लोग तंबाकू की काश्तकारी करते थे, बनाते थे, बेचते थे, ये कारोबार चलता रहता था। लेकिन अचानक जो है तंबाकू पे एक ऐसी बीमारी लग गई जिससे तबाही मच गई। तंबाकू जो है लोगों के काम में नहीं आए। उस बीमारी को हम उस वक्त भी, आज भी तंबाकू मोज़ेक डिजीज कहते थे। ठीक हो गया। अब लोगों को नहीं पता था कि ये डिजीज किस वजह से लगती है, तो इसको पता करने के लिए एडोल्फ एडवर्ड मेयर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको उसने परफॉर्म करने के लिए फिल्टर पेपर यूज किया। कौन सा फिल्टर पेपर? चेम्बरलेन फिल्टर पेपर। इसी वजह से मैंने आपको ये पहले बताया। ठीक है, उसने पहले ये क्या किया, जो डिजीज इफेक्टेड प्लांट्स है उससे रस निकाला। ठीक है, ग्राइंडिंग या कुछ भी करके रस निकाला और उसको फिल्टर पेपर से पास करके फिर वो रस जो है उसको रब किया हेल्दी प्लांट्स पर। तो देखा कि हेल्दी प्लांट्स फिर भी वो डिजीज सिम्टम्स शो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हैरान हो गया। ठीक है, उसने चीजें सही की थी, लेकिन एक मसला उसने क्या किया, जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, कंक्लूजन वो गलत थे। वो क्या थे? गलत थे। इसके बाद सेम वही एक्सपेरिमेंट दिमित्री इवानोव्स्की ने परफॉर्म किया। ये रशियन फिजिशियन था। ठीक है, इसने कब परफॉर्म किया? 1892 में। इसने यही सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए, ये कहा कि एक नॉन बैक्टीरियल एजेंट जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। इसने क्या कहा था भाई? इसने कहा था बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके क्या हो गए? गलत हो गए। इसने ये कहा कि नॉन बैक्टीरियल कॉज करते हैं। इसके बाद फिर उनकी कंट्रीब्यूशन हमने कर ली। इसके बाद आता है मार्टिनस बीजरनिक जो भी है। ठीक है, इसने क्या किया? इसने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सेम एक्सपेरिमेंट कौन सा? रस निकाला, इफेक्टेड प्लांट से फिल्टर किया, उसको रख किया हेल्दी प्लांट्स में, तो वही उनमें भी सिम्टम शो होने लगे। तो इसने क्या कहा भाई, जो है उस लिक्विड को देखते हुए वायरस नाम दिया। ठीक है, एजेंट को। यानी क्यों वायरस नाम दिया? क्योंकि वो सिलिमी पतला लिक्विड था जो कॉज करता था, रिजेम्बलेंस लिक्विड के साथ थी। सिलिमी लिक्विड, ठीक है, इस वर्ड की मीनिंग बनती है। या पॉइजन, जहर भी बनता है। जहर भी लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसने क्या किया? वायरस वर्ड यूज किया। ये वो पहला साइंसदान है जिसने 1898 में वायरस वर्ड यूज किया। यहाँ तक समझ आ गया? बोर्ड बहुत गंदा हो गया, छोटा है, तो इसको कर लें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद आगे आता है फ्रेडरिक लोफर एंड पॉल फॉस्ट। इन्होंने सबसे पहले जो है एनिमल वायरस डिस्कवर किया। फुट एंड माउथ डिजीज जो काज करते थे, उस वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, इसको डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन भी
बनाई। वैक्सीनेशन कैसे बनाई? वैक्सीनेशन जो है उस एनिमल से जो उसका ब्लड निकाला, ठीक है, ब्लड निकाल के उसको हीट किया, हीट करने की वजह से उसकी जो है इफेक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो गई और उसको फिर इंजेक्ट किया इन पर्सन, इन एनिमल, न्यू जो इल हो गया था उसमें इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो ठीक हो गया। उन्होंने पहली वैक्सीनेशन बनाई, ठीक है, इसके लिए वैक्सीनेशन बनाई विदाउट नोइंग। उनको पता नहीं था एजेंट किस नेचर का है, किस तरह का चलता है, डायरेक्ट उन्होंने छोड़ दिया, बस बना दी, ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट एनिमल वायरस है, ठीक है, जो फूड एंड माउथ डिजीज काज करता था, उन्होंने जो डिस्कवर की। इसके बाद जो फर्स्ट ह्यूमन वायरस है वो वाल्टर रीड, एक यूएस आर्मी फिजिशियन था, उसने डिस्कवर किया। वो वायरस कौन सा था? येलो फीवर वायरस था, ठीक है। इसने डिस्कवर की वाल्टर रीड में, कब की? 1901 में, ठीक है। इसने येलो फीवर वायरस डिस्कवर किया। ये वायरस इसने बड़े बड़े काम किए हैं। इसने एक कंट्री को आज़ादी दिलाई है। इसने किसी स्टेट की 9% ऑफ पॉपुलेशन को मारा है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बड़े रोल से, ठीक है। इस वायरस का ओरिजिन है अफ्रीका। कहाँ पैदा हुआ? ये अफ्रीका, ठीक हो गया। ये यहाँ से ट्रांसफर हो गया अमेरिका। अमेरिका किस के जरिए ट्रांसफर हो गया? स्लेव्स के जरिए। उस वक्त स्लेव्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी, ब्लैक जो निगरो जो थे, स्लेव्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी, उनको जो है अफ्रीका से लाया जाता था, ठीक है। उनको मस्कीटोज ने काटा, मस्कीटोज का नहीं पता था अभी, वो आगे लोग इफेक्टेड हो गए। और जो है अमेरिका का जो कैपिटल था उस वक्त था फिलाडेल्फिया, ठीक है। उसकी 9% ऑफ पॉपुलेशन डाई हो गई फ्रॉम येलो फीवर की वजह से, ठीक है। लोग साइंसदान उसी टाइम से काम स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दूसरी इसकी तबाही है जिसने हेती एक स्टेट है कैरेबियन स्टेट है, ठीक है, कैरेबियन। इसमें जो स्लेव्स थे वो नेपोलियन के गुलाम थे। नेपोलियन था फ्रांस से, उसके गुलाम थे। उन्होंने बगावत की, गुलामों ने में बड़ी फौज दे के इस बगावत को कुचलने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ जाकर उनके साथ क्या हुआ? उनकी जो फौज थी उसका 2 हिस्सा जो है, 3 में से 2 हिस्सा मर गया मीन्स, ठीक है, ड्यू टू येलो फीवर। इस वजूहत की बिना पर उसने अपनी फौज को वापस बुलाया और इसी तरह हेती जो है जो अलग कंट्री बन गया और उसको एक अपनी आज़ादी मिल गई, ठीक है। हेती गॉट इंडिपेंडेंस पॉइंट। ये नोट कर लेना, नोट्स बना लें ताकि आसानी हो। इसके बाद जो स्पेनिश और अमेरिका के दरमियान एक वार चल रही थी, जंग चल रही थी, उसमें जो है जंग की वजह से इतने लोग नहीं मर रहे थे जितने येलो फीवर की वजह से मर रहे थे, यानी 13 टाइम्स ज्यादा मर रहे थे येलो फीवर की वजह से बनिस्बत जंग, ठीक हो गया। तो लोग हैरान परेशान हो गए, भाई जंग करने का फायदा ही नहीं, पहले ही लोग बंदूक उतारने से पहले ठूस हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस वजह से भी ये परेशानी स्टार्ट हो गई। फिर साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, फिजिशियंस ने इस पर काम करना स्टार्ट किया और करना स्टार्ट किया। फिर ने एक साइंटिस्ट का नाम था, इसने क्या किया? हाइपोथेसिस दी, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, किस तरह हुई है। हाइपोथेसिस दी कि ये मॉस्किटोज के जरिए ट्रांसमिट होता है भाई। इसके ऊपर वाल्टर रीड ने काम किया और बहुत साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन वाल्टर रीड का नाम बस नुमाया हो गया, ठीक है। वाल्टर रीड ने इसको प्रूव किया कि भाई हाँ, मॉस्किटोज के जरिए, मॉस्किटोज वेक्टर है, ट्रांसमिट करता है येलो फीवर को। उस मॉस्किटो का नाम क्या दिया उन्होंने? एडिस एजिप्टिया। एडिस इजिप्टा, जो भी पढ़ लो, ठीक है, इधर चेक कर। तो इससे लोग बड़े परेशान हुए, ट्रांसमिशन की वजह पता चल गई, ठीक हो गया। इसके बाद जेम्स मैक्स साइंटिस्ट का नाम है, मैक्स जेम्स नाम है, ठीक हो गया, मैक्स जेम्स नाम है, साइंसदान है। इसने क्या किया? वैक्सीन बनाया येलो फीवर के लिए। नाम क्या दिया? 70D येलो फीवर वैक्सीन, ठीक हो गया। इसको वैक्सीन बना के उसी टाइम से वैक्सीन लगाना बहुत शुरू कर दिया और इसकी रेप्लिकेशन होते होते ये ख़त्म होने लगी है। आजकल भी येलो फीवर होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं भाई? कोल्डनेस फील होती है, सिम्टम्स चेक करते हैं। कोल्डनेस फील होती है, ठीक हो गया। फीवर होता है, बुखार, ठीक हो गया। इसके बाद स्किन, येलो स्किन होती है ड्यू टू डैमेज ऑफ लीवर, ठीक हो गया। इसके बाद किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, खून खराब हो जाता है जिसकी वजह से किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं। खून फिल्टर कौन करता है? लीवर करता है। लीवर ही डैमेज हो गया तो किडनी खराब हो गया, ठीक है, किडनी के प्रॉब्लम्स में इंक्रीज। इसी तरह
आज 17 वैक्सीन आज भी यूज़ की जाती है येलो फीवर की, और इसका कंट्रोल हो जाता है। इसकी आज की हमने पढ़ ली। थैंक यू, शुक्रिया।